मेरा उत्तराखंडी भाई बहनों नमस्कार। आज एक नए वीडियो का दगड़े आप लोगों दगड़े जुड़नु छूं और हम बेदिखाल बटिक फरसड़ी का बीच में एक बहुत सुंदर जगह च नंदा खेत। ये आप आसपास देखना वाला कितना सुंदर हरियाली कितना अच्छू यो हमार मुल्क स्वाणु मुल्क। और आज एक विशेष उद्देश्य से मैं यखूँ और वो उद्देश्य यो च साहब कि एक वीडियो मिल बोल आप थे कि उत्तराखंड की जवानी और उत्तराखंड को पानी लोग बोलते कि यह काम नहीं आती, लेकिन कुछ लोग भी दगड़ी इन जुड़िया छिन कि जो यू साबित करना चाहिए कि उत्तराखंड की जवानी भी उत्तराखंड का काम है और उत्तराखंड को पानी भी उत्तराखंड को काम आलू। भाई बहनों एक वीडियो मिल भेज चाहिए कि भाई कूलर था ईद का पानी पिलाना छो हम ईद का पानी अगर हम डालूँ था पिलांदा तो हम थी जरूरत नहीं है इतना ज़्यादा गर्मी में रहने की। दिल्ली में तापमान कतना चलनु च और वही मुहिम था ऐथर चलाना चाहिए बड़े भाई जी रमेश बोड़ाई जी। रमेश बोड़ाई भाई जी मी दगड़ चाहिए उनकी जो मुहिम च इतना सुंदर इतना प्यारी मुहिम च साहब भाई जी की कि चीड़ हटाओ और बांझ लगाओ। भाई जी अपने मुहिम का बारे में एक बार आप लोगों को बताओ हमारे उत्तराखंड का लोगों तक। मैं लगभग 17 साल बटी की मुहिम तो चलाणु छूँ जी और चीड़ हटाओ और बांझ लगाओ। जी लेकिन मैं तहीन लाग कि जब ये चीड़ जो हर साल जंगल थे जलाणु छ तो मेरे भारत सरकार से उत्तराखंड सरकार से और जत भी एक सामाजिक लोग छे उन से एक विनती छ कि जब तक हम मिश्रित बनो बटे चीड़ का डालों थे नहीं हटोला तब तक हम अपने मिश्रित बनो थे नहीं बचे सकता। तो यो मुहिम मिल भारत सरकार तक पहुंचाई 2009 हम 2010 हमल चीड़ा को रोपण बंद करवाए। जो चीड़ा का पहले ये नर्सरी लगी छई ये था हमल बंद कराए अपने प्रयासों से। और आज हमार मुहिम पूरा उत्तराखंड में जो मेरी मुहिम छ और जो म्यार लोग छे वो सब लोग मुहिम चलाना चाहिए चीड़ हटाओ और बांझ लगाओ। तो मैं सभी लोगों से एक प्रार्थना करना चाहूँ छूँ कि जब तक हमारे जंगल सुरक्षित नहीं रहा हमारे जो सदाबहार नदियाँ थी जो बिना ग्लेशियर बहन वाली नदी थी यख हम एक हमारे 3 नदी निकली दूध अतोली बटिक रामगंगा पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार यो बिना ग्लेशियर बोगने वाली नदी थी। और अगर ये एक बार डिस्चार्ज हो गए तो ये था रिचार्ज करना बहुत मुश्किल वाला। तो ये रिचार्ज कन होने जब हमारे पारंपरिक जो वन थी बांझ बुरांस थुनेर और काफल देवदार इन प्रकार कई प्रकार पेड़ छी जो हमारा पारंपरिक वन छी जब तक हम यूँ रक्षा निकाला तब तक हम यूँ बनू थे नहीं बचे सकता ये सुंदर हवा थे नहीं बचे सकता। जो आज दिल्ली में जो गर्मी होनी च वो कारण भी ये कि यख भी ईद का गर्मी होने बैठ गई तो दिल्ली की जो गर्मी च वो थे कम करन तो हम तो हिमालय थे बचान पड़ल हिमालय बचान तो नदी बचान पड़ल जी कई पक्षी हम थे बचान पड़ला। बहुत सुंदर भाई जी। अब भाई जी कितना बार आप तो सम्मानित करे अभी विद्यार्थी कुछ दिन पहले दिल्ली भी आप तो सम्मानित करे गया देहरादून आप तो सम्मानित करे गया क्या ये मुहिम का अंतर्गत आप तो सम्मानित करे गया। हाँ मी थी मुहिम के अंतर्गत कई सम्मान मिली जी लेकिन मैं वो सम्मानु थी मी तब मनोलू कि खिलाई कि वो तो मी थे प्रोत्साहित करना खणे आपक संस्थाल मी थे बुला सर्वेश्वर मी थे सम्मानित करना खण वक्त बुलाए। और वो दिल्ली में बैठ के बेदिखाल महोत्सव हम जो कई लोगों थे सम्मानित का ही तो आप जन लोगों की एक बहुत बड़ी वो कि आप पलायन पर भी काम करना चाहिए बोली भाषा पर भी काम करना चाहिए और एक जंगलों पर भी हम दगड़ी काम करना चाहिए। तो आप जन लोगों बहुत जरूरत है हम थे और सम्मान भी थे कई जगह बड़े मिली जी लेकिन मैं वो सम्मान थे तब मनुल की जो मेरी ये मुहिम कामयाब हुई जी 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 और ये मुहिम मेरी तब कामयाब होने की जन आप जन लोग में दगड़ी यख हम जुड़े छी। जी बहुत सुंदर भाई जी बहुत सुंदर विचार आपका। और भाई बहनों हम दगड़ी इन दूसरी हस्ती एक हमारे उत्तराखंड की हमारा चोपड़ा कोट बटी भाई विक्रम भैया जी ग्राम गंगो बड़ी भाई साहब से मैं आप लोग से मिलान चाहूँ गंगो बड़ी विक्रम भैया जी मी दगड़ छी। और आपका बारे में एक बार थोड़े से पहले बता दूँ कि आपका अपने इलाका में मथी डांड जो जो गाँव छ वह पानी की व्यवस्था नहीं है वह आपका सेब का बागान लगाया छी वह आप आड़ू उगाना छिन वह आप पूरी फसल जो भी हमारे क्षेत्र की फसल होंगे वो पैदावार आप बढ़ाना चाहिए। और कई अनगिनत लोगों तक आप वक्त रोजगार दूँ जूस बटे लेकर अचार बटे लेकर जे धरती पर लोग बोलते कुछ नहीं हो सकूँ वह आप इतना चीज उगाना चाहिए ये कख बड़ा आप प्रेरणा मिल भाई साहब। भाई साहब जो सबसे पहली बात आपका जो चैनल है वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्थिति याद है कि मैं जनप्रतिनिधि छो जिला पंचायत सदस्य छो जी और 2 बार मैं जिला पंचायत सदस्य रहो जी क्षेत्र में अनेक समस्याएं रहती है वो के खिलाफ भी मैं
लड़ाई लड़ू छो जी 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 और 10-12 मुकदमा भी छा। जी और जब हम जनता के बीच में जान छाया पलायन फिर बात होनी चाहिए, क्षेत्र विकास फिर बात होनी चाहिए, तो एक ही बात आनी चाहिए कि पहाड़ों में रोजगार नहीं चाहिए। रोजगार नहीं जी तो हम बोलते थे भाई कि रोजगार क्यों नहीं है, जी यहाँ पे आप बकरी पालन कर सकते हैं, यहाँ पे आप जो है खरगोश पालन कर सकते हैं, यहाँ पे आप मत्स्य पालन कर सकते हैं, यहाँ पे आप डेयरी उद्योग खोल सकते हैं, क्या बात यहाँ पे छोटी छोटी जो है हम इंडस्ट्रियाँ जी लगा सकते हैं। क्या बात लेकिन जो है जैसे ही जो है हमारे भाषण खत्म होते थे जी तो उसके बाद लोग भी चले जाते थे, हम भी चले जाते थे। जी 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 लेकिन एक मन में एक बात आई कि चुनाव में एक बार जो है किसी कारणवश जो है चुनाव हार गए थे, जी तो मैंने कहा मेरे पास ये समय है और इस समय का मुझे सदुपयोग करके जो है इन लोगों को जो है दिखाना पड़ेगा। जी 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 तो मैं गैती फावड़ा बिलचा लेकर के जो है क्या बात क्या गांव की तरफ बढ़ा। जो हुआ क्या तो गांव में जो है सबसे पहले जो है यहाँ पे नेगेटिव थॉट्स जो है पैदा शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण जो है यहाँ पे जो करने वाले लोग उत्साही लोग भी होते हैं वो हतोत्साहित हो जाते हैं। बहुत बिल्कुल सही बात लेकिन मुझे इन समस्याओं से पहले से ही मैं रूबरू था जी। और मैं गया तो मैंने जो है वहाँ पे अपने बेरोजगार भाइयों से कहा कि मैंने जो है 5-7 बेलचे रखे, 5-7 फावड़े रखे, 5-7 सब्बल रखे और बोला भाई कि 500 खड्डे कराने हैं। जी लेकिन समस्या ये थी कि 1 मीटर गहरा और 1 मीटर चौड़ा कराना था। जी तो जब भाई लोगों को फावड़ा बेलचा पकड़ाया गया तो उन्होंने जो है मतलब ये समझ एक लीजिए फुट कि 1 फुट भी नहीं करा। जी अब हमने बल जो है 3 आदमी पहले दिन लगाए थे, बल हमने 22 कर दिए। तो मैंने कहा यार 22 तो हो नहीं सकते हैं। अगले दिन देखने गया तो वो 1 फुट भी पूरे नहीं थे। जी तो कहने का मतलब ये है कि काम नहीं कंचा काम नहीं कर चाहता। जी। दूसरी बात आज कि जब मिल काम कर छुड़काया तो सबसे पहले जो चाह कि गांव में किसी ने कहा भाई ये चुनाव हार गया तब ये उड़स हरण होएगा। जी कैल बोले सरकारी योजना चाहिए ये खाणो चार 2-3 महीने बाद चल जान। जी कैल बोल कि साहब ये एंगल लगान शुरू कर मिल दूं एंगल ऊपर शुरू कर दी। जी। कहने का मतलब यो है कि बहुत हम विषय लोग बताया, बहुत हम लोग दिक्कतें जो आई। चाह बहुत ज्यादा आंधी दिक्कत चाह, समस्या जो चाह आंधी जी। चाह और लेकिन मुझे ये सब बातों को पता छो और मैंने और मजबूती के साथ में जो है डट करके जो है वहाँ पे काम करना शुरू किया। जी। तो आज मेरे पास जो है 3000 तो जो है सेब के पेड़ हैं। जी, क्या बात। यूएसए, इटली और न्यूजीलैंड के जो है पौधे जो है मेरे पास वहाँ पर हैं। क्या बात है, उसके बहुत बाद सुंदर, जो है बहुत बढ़िया, बहुत 150 जो है अखरोट के पेड़ मैंने लगाए हुए हैं। अरे वाह, क्या वहीं पर जो है नाशपाती की जो है पैखम से लेकर के क्रोन से लेकर के और बढ़िया बढ़िया वैरायटी जो हमारे हिमाचल में हमारे मित्र लोग जो है बाहर से ला रहे हैं, उनको हमने जो है मेवल पे जो है ग्राफ्ट करके उनके लिए ना हमें खड्डा करना पड़ा ना कुछ करना पड़ा और वहाँ पे हम मेवल पे ग्राफ्ट करके कम से कम 150-200 पेड़ जो है मेरे पास जो है क्या बात नाशपाती के हैं। क्या बात और नेक्ट्रिन हमारे पास है और अभी पुलम पे जो है मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरे पास जो है 8-10 वैरायटी की जो है पुलम है, क्योंकि जो हमारे इस उत्तराखंड में जो पुलम अगर हम हार्वेस्ट करते हैं तो हार्वेस्ट करने के 2-3 दिन में खराब हो जाती है। जी। लेकिन जैसे हमारे पास ब्लैक अंबर अभी हम जो है नई प्रजाति लाए हैं, जी। प्रोन जो है हम नई प्रजाति लाए हैं क्या और उसके तदुपरांत जो है तोड़ने के बाद इनकी जो है अपनी लाइफ जो है कम से कम 1-1.5 महीने तक जो है सेफ रह जाते हैं क्या बात है। और मार्केट वैल्यू जो है इनको बहुत अच्छी मिल जाती मतलब है। आप पूर्व पहले अध्ययन करना चाहिए ना, एक जी, बाजू जी, चीज था जी, पैदावार जी, जी, और नए जो उत्तराखंड का हमारा लोग चीज जो बच्चा छी ना जो लोग कोरोना काल में घर रह गई या जो रोजगार का अवसर ढूंढना चाहिए उनका वास्ते आपके संदेश देने चाहिए भाई ऐसा है कि जब कोरोना काल आया तो मैं तो रहता हूँ ऊपर बहुत धार में रहता हूँ मैं। जी, 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 तो वहाँ से मेरा गांव साफ दिखता है। तो मैं वहाँ से जो है ये कोरोना काल में जो है बाहर से जितने भी प्रवासी थे ये गांव आए थे और एक दूसरे में बस कथा लगा रहे थे कि मैं बकरी पालने वाला हूँ, मैं भेड़ पालने वाला हूँ, मैं जो है चक्की लगाने वाला हूँ, मैं जो है दुकान खोलने वाला हूँ, क्या बात। मैं जो है अब बकरी पालन मुर्गा पालन इस तरह से वो गप्पे ही मार रहे थे। गप्पे मार रहे। और मेरे को सुनते मेरा भी मन करता था, मैं वहाँ अकेला रहता था तो मैं भी नीचे गांव में आ जाता था। तो इसी तरह से मैं 1.5-2 महीने तक उनके गप्पे सुनता रहा। उसके तदुपरांत जब मैंने समझा कि यार ये जो है ना तो खुद कर रहे हैं ना ही कुछ मेरी हेल्प ले रहे हैं, तो मैंने इनसे कहा कि भाई मैंने कहा बहुत गप्पे हो गई हैं, आज 2-3 महीने तो मैं जो है गांव में हो गए हैं। किसी के खच्चर आने थे, खच्चर भी नहीं आई है, किसी की चक्की लग रही थी वो भी नहीं लगी है, कोई साबुन फैक्ट्री खोल रहा था उसकी भी वो भी नहीं लगी है, कोई घोड़े लाना चाह रहा था, कोई कुछ करना चाह, कुछ नहीं हुआ। जब मैंने उस दिन उनको कहा कि भाई मैं कल से जो है काम करना शुरू कर रहा हूँ जी। और
अब देखिए कि 1-2 महीने के अंदर जो है मैं नया काम करने वाला हूँ। जी। तो मैंने फटाफट जो है एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई और संकल्प लिया कि मुझे जो है फटाफट जो है इस पे काम करना है। तो हमारे यहाँ पे बुरांश जो है बहुत तादाद में पाया जाता है, माल्टा जो है बहुत ज्यादा होता है, आपका जो है ये आंवला बहुत ज्यादा होता है, आपका ये तिमला जो है बहुत ज्यादा होता है, आपका जो है आम भी जो है देगाड़ साइड में जो है बहुत ज्यादा होता है। तो हमने फटाक से एक जो है मोनाल एग्रो इंडस्ट्री करके जो है एक रजिस्ट्रेशन कराया और एक छोटी इंडस्ट्री का जो है मैंने जो है उत्तराखंड सरकार से लोन लिया और आज मेरे पास जो है कम से कम बगीचे से लेकर के फैक्ट्री में जो है 30-35 लोग जो है काम करते हैं और साथ में जो है जब जो है ज़्यादा लोड हो जाता है तो हम जो है 15-20 महिलाओं को गांव से भी जो है बुला लेते हैं, तो उनको हम बढ़िया रोजगार दे रहे हैं। बशर्ते कि यहाँ पे जो है इच्छा शक्ति जरूर होनी चाहिए और काम करने वाले लोग जो है जरूर होने चाहिए, नहीं तो करने वाला आदमी भी भाई जो जरूर फंस सकता है। भाई बहनों, बहुत सुंदर विचार भाई विक्रम भैया जी का, और कितना अच्छी सोच छ लोग था रोजगार बिगड़ा छी और ये और ऐतर लोग बड़ी अकन क्या परेशान हंदी वो आपन अभी बते। और अगर दिखे जाना तो भाई बहनों ये हमारा उत्तराखंड का रत्न, यू खंड में उत्तराखंड का रत्न ये बोलो कि दिया देखो डिफरेंट काम करना चाहिए और कितना बेहतर काम करना चाहिए। तो इन आप लोग सब हमारी ये मुहिम से जुड़े और अपना रोजगार था ऐतर बने और उत्तराखंड थे बचे। बहुत बहुत धन्यवाद।